आपके दादी नानी ने जो सरसों का तेल यूज किया, अमेरिका ने उसे बैन कर दिया और उसकी जगह एक फैक्ट्री मेड ऑयल आपकी प्लेट में डाल दी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी और आज हम उसकी पूरी स्टोरी खोलेंगे। तो बात शुरू होती है 1900 में अमेरिका से। एक कंपनी थी पीएनजी, आप जानते हैं इन्हें। ये वही लोग हैं जो सोप और डिटर्जेंट बनाते हैं। इनके पास एक बड़ा प्रॉब्लम था। कॉटन प्रोसेस करते वक्त बहुत ज्यादा कॉटन सीड निकलता था। ये कॉटन सीड इतना खराब था कि 1860 में इसे कूड़ा माना जाता था। मतलब कोई इसे खाता नहीं था, कोई इसे खरीदता नहीं था। जो 1860 में कूड़ा था वो 1890 में टेबल फूड बन गया। पीएनजी ने एक केमिकल प्रोसेस डिस्कवर किया, हाइड्रोजनेशन। इससे उन्होंने इस कचरा कॉटन सीड को सॉलिड फैट में कन्वर्ट किया। इसका नाम दिया क्रिस्को और बोला ये घी से भी ज्यादा हेल्दी है। मार्केटिंग इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने फ्री कुक्स बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। उस किताब में हर रेसिपी में क्रिस्को था। उन्होंने वुमेन्स को बोला घी चर्निंग से आजादी लो, क्रिस्को यूज करो। कुल मिला के एक इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट घर का स्टेपल बन गया। 1948 में एक और बड़ा खेल हुआ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, दुनिया का सबसे ट्रस्टेड हार्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। तब पीएनजी ने उन्हें डोनेट किए $15 लाख सिर्फ एक डोनेशन में। अब इतना पैसा मिलने के बाद कुछ न कुछ सेवा पीएनजी की करनी ही थी। फिर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ऑफिशियली रिकमेंड कर दिया घी बटर छोड़ो, वेजिटेबल सीड ऑयल खाओ। फिर लगभग 10 साल बाद 1958 में एक साइंटिस्ट आए, डॉक्टर एंसेल की। उन्होंने 7 कंट्रीज में स्टडी करी और क्लेम किया कि सैचुरेटेड फैट खाने से आप हार्ट डिजीज को इनविटेशन दे रहे हो, इसलिए आप सीड ऑयल खाओ। बाद में पता चला एंसेल की ने स्टडी में चीटिंग की थी। 22 कंट्री का डाटा था उनके पास, पर उन्होंने सिर्फ 7 कंट्री का सेलेक्ट किया जो उनकी थ्योरी में फिट हो रहा था। बाकी 15 कंट्रियों का डाटा छिपा दिया गया। ये मॉडर्न साइंस में सबसे बड़ा मैनिपुलेशन केस में गिना जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना ली, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया और दुनिया भर में ट्रेडिशनल ऑयल, घी, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल अनहेल्दी का लेवल पकड़कर सेल्फ से हट गई। और ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा इंडिया तक भी पहुंचा। कारगिल, यूनिलीवर और दूसरी बड़ी कंपनियों ने इंडिया में सस्ता रिफाइंड फैक्ट्री मेड ऑयल बेचना शुरू किया। वेस्टर्न मीडिया में कैंपेन चली, रिफाइंड ऑयल, क्लीन ऑयल, हेल्दी ऑयल। और हमारा अपना सरसों का तेल जो हजारों साल से चल रहा था छोड़ दिया। दादी की रेसिपी छोड़ी, ट्रेडिशन छोड़ा। आज भी अमेरिका में सरसों के तेल पे बैन है कुकिंग यूज के लिए। वो कहते हैं इसमें इरूसिस एसिड होता है जो डेंजरस है। बट लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की टॉप न्यूट्रिशनल बॉडी है, जो ऑफिशियली रिकमेंड करती है कच्ची घानी सरसों का तेल एज ए हार्ट हेल्दी ऑयल, क्योंकि इंडियन स्टडी में इसका डाटा अलग है। और जो इरूसिस एसिड कंसर्न है वो हाई डोज एनिमल स्टडीज में था, ह्यूमन पे प्रूव नहीं हुआ। मतलब समझ रहे हो, पहले तुम हमारे ऑयल पे बैन लगाओ, फिर अपना ऑयल हमारे वहाँ बेचो। तो भाई लोग फंडा समझो, ये अमेरिका का बिजनेस था, हेल्थ नहीं। तो आखिर कौन सा ऑयल सही है साइंस के हिसाब से देखो। मैं एक चार्ट लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप अच्छे से पढ़ लो और एनालाइज कर लो। अगर पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तुम लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो मेरी। चलो रिफाइंड ऑयल का असली प्रॉब्लम एक लाइन में समझ लेते हैं। रिफाइंड सीड ऑयल बनाने के लिए सीड्स को हेक्सेन नाम के पेट्रोलियम केमिकल से ट्रीट किया जाता है, फिर ब्लीचिंग होती है, फिर डिओडराइजिंग होती है। जब तक ऑयल बोतल में आता है तब तक ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका होता है और ऑक्सीडाइज फैट बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं। समझ गए रिफाइंड ऑयल का फंडा। और जहाँ तक बात है सरसों के तेल यानी कच्ची घानी की, वो डायरेक्ट सीड से ट्रेडिशनल मेथड से आपके प्लेट तक पहुँच जाता है, इसीलिए मैं इसको हेल्दी मानता हूँ। और कोई दिक्कत नहीं यार, हजारों सालों से यूज हो रहा है सरसों का तेल, साइंस भी सपोर्ट करता है। तुम लोग क्यों रिफाइंड ऑयल के चक्कर में पड़े हो भैया? ये जमाना ऐसा है, लोग प्रॉफिट के लिए अपना प्रोडक्ट आपको बेच सकते हैं। जैसे अमेरिका ने अपना कूड़ा हमें बेचा, ऐसे ही आपको कोई भी कुछ भी बेच सकता है। तो इससे आपको कैसे बचना है? हमारा चैनल आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा लो, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। मैं सोच रहा हूँ अगला वीडियो ओजम्पिक पे बना दूं। ओजम्पिक एक ऐसा इंजेक्शन है या ऐसी मेडिसिन है जो ट्रक को स्प्लेंडर बना देती है। को समझ नहीं आया तो इस वीडियो में 1000 लाइक कर दो, अगली वीडियो में समझा दूंगा।